अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा क्लास 9 चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.3 पार्ट 11 और क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है इफ़ A इज इक्वल टू इज अ मैट्रिक्स 1 2 0 1 and B is another matrix equal to 1 1 2 0 then verify। अब लोगों ने वेरीफाई करना है, तो इसका पार्ट 1 करते हैं। पार्ट 1 है A प्लस B होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज, तो वो कहते हैं कि इसके इक्वल होगा। तो शुरू करते हैं इसको। इसके लिए एक चीज़ जो आपको पहले निकालने की ज़रूरत है, जैसे कि हमें लेफ़्ट हैंड साइड ले लेते हैं और फिर राइट हैंड साइड ले लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड जो है वो है A प्लस B होल ट्रांसपोज। लेट्स सी A प्लस B क्या होता है। पहले A लिखते हैं 1 2 0 1 प्लस 1 1 2 0 B आ गया। और इस चीज़ का फिर हम लोगों ने क्या लेना है, ट्रांसपोज लेना है। तो पहले हम लोग ये जब ब्रैकेट के अंदर है इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। इसको हम लोग क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। तो देखते हैं थोड़ा सिंप्लीफाई करके क्या बनता है। 1 प्लस 1 2 प्लस 1 0 प्लस 2 1 प्लस 0 और फिर इसका ट्रांसपोज हम लोग लेंगे। तो देखें जी क्या बनता है अंदर। 2 1 प्लस 1 2 2 प्लस 1 3 0 प्लस 2 2 1 प्लस 0 1। अब इसका हम लोगों ने क्या लेना है, ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज क्या होता है कि रो जो है वो कॉलम बन जाती हैं। रो क्या है, पहली रो 2 3 और सेकंड रो है 2 1। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन गया, सेकंड रो सेकंड कॉलम बन गया। तो ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड आई है। अब हम लोग लेट्स सी टेक राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड जो है वो है A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज। सिंपली हम लोग क्या करते हैं, पहले A लिखते हैं 1 2 0 1, उसका ट्रांसपोज लेंगे, प्लस B लेते हैं 1 1 2 0, उसका ट्रांसपोज। तो पहले ट्रांसपोज लेते हैं इसका। तो ये ट्रांसपोज क्या बन जाएगा, जो रो है वो कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगी। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में, तो रो है 1 2 है 1 2, सेकंड रो है 0 1 0 1 प्लस। अब इसका ट्रांसपोज लेते हैं 1 1 फर्स्ट रो है तो वो पहला कॉलम बन जाएगा। 2 0 सेकंड रो है तो वो सेकंड कॉलम बन जाएगा। ये आ गया जी। उसके बाद इक्वल टू
अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 1 प्लस 1, 0 प्लस 2, 2 प्लस 1 एंड 1 प्लस 0, 1 प्लस 0। हो गया क्लियर यहाँ तक। अब आगे क्या बनता है, 1 प्लस 1 2 आ गया, 2 प्लस 0 2 हो गया, 2 प्लस 1 3 आ गया, 1 प्लस 0 1 आ गया। दिस इज इक्वल टू, both are equal, left hand side. So A plus B whole transpose is equal to A transpose plus B transpose। ये हो गया जी पार्ट 1। अब बारी आती है पार्ट 2 की। तो पार्ट 2 है A माइनस B ट्रांसपोज इज इक्वल टू A ट्रांसपोज माइनस B ट्रांसपोज। पहले प्लस था तो अब माइनस आ गया। तो इसमें पहले हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे। इज इक्वल टू A प्लस B होल ट्रांसपोज, ओह सॉरी माइनस। अब इनकी वैल्यूज डालते जाएंगे। ए क्या है 1 2 0 1 माइनस बी क्या है 1 1 2 0 और सारे का फिर ट्रांसपोज। तो ये इक्वल टू आ जाएगा, इन दोनों को आपस में माइनस करना है। 1 माइनस 1 2 माइनस 1 0 माइनस 2 1 माइनस 0। तो ये ऊपर ट्रांसपोज आ जाएगा। तो इसको सिंप्लीफाई करें तो क्या बनता है, 1 1 से कैंसिल हो गया, 0 आ गया, 2 माइनस 1 1 आ गया, माइनस 2 आ गया, 0 में से 2 हो गया माइनस 1 और माइनस 2 आ गया, 1 माइनस 0 1 ही आ गया। तो इसका ट्रांसपोज हम लोगों ने नेक्स्ट स्टेप पे देना है। तो इसका जब हम लोग ट्रांसपोज लेते हैं, ये रो जो है वो कॉलम बन जाएगी 0 1 और ये रो जो है सेकंड कॉलम बन जाएगी, सेकंड रो सेकंड कॉलम बन जाएगा -2 1 आफ्टर ट्रांसपोज। ये आंसर आ गया। अब देते हैं हम लोग राइट हैंड साइड को। राइट हैंड साइड क्या है जी, A ट्रांसपोज माइनस B ट्रांसपोज। A की वैल्यू क्या है 1 2 0 1, उसका ट्रांसपोज माइनस B क्या है जी 1 1 2 0 का ट्रांसपोज। अब इनको ट्रांसपोज ले लें इसका, तो ये क्या बन जाएगा, ये रो जो है ये कॉलम बन जाएगा 1 2
और ये सेकंड रो जो है सेकंड कॉलम बन जाएगा 0 1 माइनस पहली रो जो है वो पहला कॉलम बन जाएगा 1 1, दूसरी रो जो है दूसरा कॉलम बन जाएगा 2 0। आफ्टर ट्रांसपोज हम लोगों ने क्या करना है, इनको माइनस करना है। देखें माइनस करके क्या बनता है, 1 1 माइनस 1 0 माइनस 2 2 माइनस 1 और 1 माइनस 0। वन प्लस का माइनस का आपस में कैंसिल हो गया, 0 आ गया। 0 माइनस टू ही होगा और 2 माइनस 1 1 आ गया और 1 माइनस 0 1 आ गया। तो दिस इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, ये देखें, ठीक है, दोनों आपस में सेम आ गए हैं। सो ए माइनस बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। तो ये पार्ट 2 भी हो गया। अब वो कहता है कि पार्ट 3 है, पार्ट 3 है ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्री। ठीक है जी, क्या है ये आपस में सिमेट्री है। सिमेट्री के लिए आपको जो कंडीशन है वो भी मैं बताता चलो कि हम लोगों ने जब सिमेट्री का वो पिछली एक्सरसाइज पढ़ी थी तो उसके अंदर हम लोगों ने सिमेट्री का एक कॉन्सेप्ट किया था। सिमेट्री का कंसेप्ट ये था कि उसका डायगोनल तो मुख्तलिफ हो सकता है लेकिन डायगोनल के अलावा जो कंपोनेंट्स हैं वो सेम होंगे। लेट्स स्टार्ट। ए प्लस ए ट्रांसपोज क्या होगा, ए को पहली वैल्यू लिखेंगे। ए की वैल्यू क्या है 1 2 0 1 प्लस 1 2 0 1 का ट्रांसपोज। तो इसका पहले ट्रांसपोज लेंगे हम लोग, ठीक है, पहले इसका ट्रांसपोज लेते हैं, देखते हैं क्या बनता है। 1 2 0 1 ये रो कॉलम बन जाएगा 1 2, ये रो सेकंड कॉलम बन जाएगा 0 1। तो ये ट्रांसपोज आ गया। अब इनको क्या करना है, ऐड कर लें। ऐड करने के बाद क्या बनता है 1 प्लस 1 2 प्लस 0 0 प्लस 2 1 प्लस 1, ठीक है। तो ये क्या बनता है 1 प्लस 1 2 आ गया, 2 प्लस 0 2 आ गया, 0 प्लस 2 2 आ गया, 1 प्लस 1 2 आ गया, ठीक है। तो सिमेट्री के लिए हमारी जो कंडीशन थी वो कुछ इस तरह थी कि एक तो उसको स्क्वायर होना चाहिए, ठीक है। ये जो रिजल्ट आया है इसको क्या होना चाहिए, स्क्वायर। तो स्क्वायर मींस ऑर्डर, रोज और कॉलम्स इक्वल होने चाहिए। रो 2 रो हैं और 2 ही कॉलम है।
ऑर्डर क्या है इसका, 2/2 स्क्वायर है। कंडीशन 2 थी कि ये जो आया है इसका ट्रांसपोज लेकर देखें, इसके इसमें और इसके ट्रांसपोज में कोई फर्क ना हो। तो इसका हम लोग अगर ट्रांसपोज लेते हैं 2 2 2 2 का ट्रांसपोज लें तो वो भी वही आ जाता है। इस रो को कॉलम में बदला तो वही आ गया। जब मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसके इटसेल्फ इक्वल हो तो वो क्या होता है, सिमेट्री होता है। ठीक है जी। सो इट गिव्स अस सिमेट्री। कि ये क्या है, ये सिमेट्रिक है। ठीक है, ये चीज क्या शो करती है कि ये सिमेट्रिक है। अब आगे जो है वो पार्ट आता है 4। पार्ट 4 के अंदर है a माइनस ए टी इज स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक की भी यही चीज होती है, ऑर्डर सेम आना चाहिए लेकिन स्क्वायर होना चाहिए। लेकिन उसकी जो सेकंड कंडीशन थी वो ये था कि ट्रांसपोज उसके माइनस के इक्वल होता है। ठीक है, अगर माइनस के इक्वल आएगा तो वो स्क्यू सिमेट्रिक होगा। तो अभी देख लेते हैं कि a माइनस ए टी जो है वो उसका आंसर क्या बनता है, क्या वो स्क्यू सिमेट्रिक को शो करता है या नहीं करता। तो करते हैं a माइनस ए टी, ए आ गया 1 2 0 1 माइनस 1 2 0 1 ट्रांसपोज इसका लेना है। पहले ट्रांसपोज का वाला इसका सॉल्व करेंगे इसके लिए। तो ये 1 2 0 1 माइनस इसका ट्रांसपोज लिया, ये रो है 1 2 रो है तो वो कॉलम बन गया 1 2। ये दूसरी रो है 0 1 तो ये वो उसका सेकंड कॉलम बन गया, जैसे हम लोगों ने पार्ट 1 में किया था, सॉरी पार्ट 3 में किया था अभी। तो उसके बाद अब हम लोगों ने पहले यहाँ पर प्लस किया था तो अब हम लोगों ने सिर्फ माइनस करना है, ये चेंज आ रही है। तो लेट्स माइनस इट 1 माइनस 1 2 माइनस 0 0 माइनस 2 एंड 1 माइनस 1। तो ये 1 माइनस 1 आपस में 0 हो गया। 2 का 2 आ गया और यहाँ पर माइनस 2 आ गया और यहाँ पर 1 माइनस 1 0 आ गया। अब हम लोग अगर इस जो रिजल्ट आया है इसका ट्रांसपोज लें तो वो किसके इक्वल होता है, 0 2 माइनस 2 0। इसका ट्रांसपोज लें तो ये रो जो है कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगी 0 2 और सेकंड रो जो है वो सेकंड कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगी। सेकंड रो जो है वो सेकंड कॉलम में आ जाएगी -2 0। ठीक है, -2 0 तो ये जो अब रिजल्ट आया है ये देखें, अगर इस रिजल्ट को हम लोग माइनस के साथ मल्टीप्लाई करें तो वो ये इसके इक्वल है। ये जो रिजल्ट आया है इसको अगर माइनस से मल्टीप्लाई करें तो ये इक्वल टू दिस आ जाता है। दूसरे अल्फाज में हम लोग ये कहते हैं कि इसको हम लोग अगर माइनस कॉमन निकाल लें तो इसका 0, इसका साइन चेंज कर दें 2 आ जाएगा
ये 2 है तो ये -2 हो जाएगा और ये 0 आ जाएगा, 0 का 0 आ जाएगा। तो ये ट्रांसपोज जो है वो इटसेल्फ उसके माइनस के इक्वल हो जाए, ट्रांसपोज जो है वो इटसेल्फ सेम का सेम है अंदर, लेकिन माइनस के इक्वल आ जाए तो वो किस चीज़ को शो करता है कि ये स्क्यू सिमेट्रिक है। पहली कंडीशन जो थी वो फिल हो गई कि ये स्क्वायर है, क्योंकि इसका ऑर्डर जो है वो 2×2 है, 2×2, 2 रो 2 कॉलम, इसका स्क्वायर मैट्रिक्स है वो है स्क्वायर है ऑर्डर। और दूसरी कंडीशन जो थी कि वो इटसेल्फ के माइनस के इक्वल है, कि ये जो है ये क्या लें 0 2 -2 0 ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस अंदर फिर वही का वही 0 2 -2 0। ये जो शीट क्या शो करता है स्क्यू सिमेट्री को। इसके साथ ही आपका ये जो था एक्सरसाइज 8 का पार्ट 4 ख़त्म हुआ। अब आगे हमारे पास आता है पार्ट 5। वो है B प्लस B ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। ये हमने साबित करना है। अगेन सेम प्रोसीजर, एवरीथिंग इज सेम, जस्ट ऑल द वैल्यूज आर डिफरेंट। बिफोर A, now we have B. Let's start. B plus BT इज इक्वल टू B क्या है 1 1 2 0 प्लस 1 1 2 0 ट्रांसपोज 1 1 2 0 ट्रांसपोज लिया तो ये रो जो है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगी, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगी, सेकंड रो सेकंड कॉलम में आ जाएगी, तो ये आ जाएगा हमारे पास ट्रांसपोज। अब इनको ऐड कर दिया 1 प्लस 1 1 प्लस 1 1 प्लस 2 1 प्लस 2 2 प्लस 1 2 प्लस 1 0 प्लस 0 प्लस 0। ये क्या बन गया 2 3 3 0। अब ये आया तो इसको हम लोग क्या कहते हैं कि इसके ऊपर कंडीशंस लगाते हैं। पहली कंडीशन क्या है कि इसको स्क्वायर होना चाहिए, तो इसको ये स्क्वायर है। रीजन उसकी ऑर्डर जो है वो है क्या है 1 2 2 रोज 1 2 2 कॉलम्स 2/2 है ऑर्डर इसका, इसलिए स्क्वायर है। कंडीशन 2 क्या है कि इसका ट्रांसपोज लिया जाए, इसका ट्रांसपोज लिया जाए क्या आएगा ट्रांसपोज, पहली रो पहली कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगी 2 3, सेकंड रो सेकंड कॉलम में 3 0, तो ये उसी के इक्वल आ गया, दोनों फिर सेम हो गए। तो ये की चीज़ क्या शो करती है कि ये एक सिमेट्रिक है। ठीक है, सिमेट्रिक हो गया। अब
अगला पार्ट है last question, last part of this exercise. तो वो है v है, वो है v minus bt is skew symmetric. Skew ये हमने साबित करना कि वो स्क्यू सिमेट्रिक है। ठीक है, तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे, b माइनस बी टी को निकालेंगे। b की वैल्यू क्या है 1 1 2 0 माइनस 1 1 2 0 t ट्रांसपोज। पहले ट्रांसपोज लेते हैं 1 1 2 0 माइनस इसका ट्रांसपोज लेना है तो पहली रो पहले कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगी 1 1, दूसरी रो दूसरे कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगी 2 0। नेक्स्ट इनको आपस में माइनस करें 1 माइनस 1 1 माइनस 1 1 माइनस 2 1 माइनस 2 2 माइनस 1 2 माइनस 1 0 माइनस 0 0 माइनस 0। तो एंड रिजल्ट जो है वो हमारे पास क्या आएगा 1 प्लस माइनस 1 है तो वो आपस में कैंसिल होकर 0 आ गया। ये 1 माइनस 2 है तो ये माइनस 1 आ गया, ये 2 माइनस 1 है तो ये 1 आ गया और ये 0 माइनस 0 0 आ गया। अब ये जो आया है इसके ऊपर हम लोग अपनी कंडीशन लगाएंगे, चेक करेंगे कि ये स्क्यू सिमेट्रिक बनता है या नहीं बनता। तो कंडीशन 1 थी कि स्क्वायर होना चाहिए, तो ये स्क्वायर ही है। 2 रोज 2 कॉलम्स हैं तो ये 2 बाय 2 हो गई। सेकंड कंडीशन है कि ये जो है इसका ट्रांसपोज लिया जाए तो इसके माइनस के इक्वल आ जाएगा। तो लेट्स टेक ट्रांसपोज 1 माइनस 1 0। इसका ट्रांसपोज क्या होगा, पहली रो को पहले कॉलम में कन्वर्ट कर दिया 0 माइनस 1, दूसरी रो को दूसरे कॉलम में कन्वर्ट कर दिया 1 0। तो ये ट्रांसपोज लेके ये आया। ठीक है, अब इसको अगर हम लोग माइनस से मल्टीप्लाई करें सारे को तो ये माइनस 0 को मल्टीप्लाई किया माइनस से तो वो 0 ही रहा, A1 को मल्टीप्लाई किया माइनस से तो वो माइनस 1 आ गया, माइनस 1 को माइनस से मल्टीप्लाई किया तो माइनस माइनस प्लस 1 आ गया और 0 को माइनस से मल्टीप्लाई किया तो वो 0 ही आ गया। तो ये देखें माइनस अंदर की जो है ये मैट्रिक्स की जो एलिमेंट्स है वो सेम आ गए हैं। अगर अंदर सेम हो और ट्रांसपोज जो है वो इटसेल्फ उसके माइनस के साथ इक्वल हो तो उसको हम लोग स्क्यू सिमेट्रिक कहते हैं। तो ये फिर क्या हुआ, शोज दैट स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, ठीक है। इसके साथ ही आपकी ये एक्सरसाइज ख़त्म हो गई। नेक्स्ट हमारा टॉपिक जो है वो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, वो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। सिर्फ आपको एक आइडिया दे देना चाहता हूँ कि मल्टीप्लिकेशन के अंदर क्या होता है और कैसे होता है। सिर्फ एक रफ सा आपको आइडिया बता देता हूँ कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस क्या चीज़ है। 1.4 है आपका वो टॉपिक। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। इसमें थोड़ी सी
चीज़ आपको तवज्जो देने की ज़रूरत होगी। मल्टीप्लिकेशन कब पॉसिबल है वो भी मैं आपको बताऊंगा कंडीशन, और रिजल्टेंट जो उसका आता है वो किसके इक्वल होता है वो भी मैं आपको बता दूंगा। लेट्स से कि ए हमारे पास कोई मैट्रिक्स है A1 B1 C1 D1, और B कोई और मैट्रिक्स है हमारे पास, उसके एलिमेंट E1 और F1 है। ठीक है, तो हम लोगों ने मालूम करना है ए बी। तो एक कंडीशन है मल्टीप्लिकेशन की कि पहले इनके ऑर्डर्स लिखें। ए का ऑर्डर क्या है, ए लिख के उसके नीचे उसका ऑर्डर लिखें। तो ये 2 रो और 2 कॉलम है, 2 रोज 2 कॉलम है, 2 बाई 2। बी लिखें, बी का जो ऑर्डर है वो भी लिखें, 2 रोज 1 कॉलम, 2 बाई 1। कंडीशन ये है, कंडीशन ये है, ये याद रखने वाली बात है। यू हैव टू नो, यू हैव टू मेमोराइज दिस। इफ दीज आर इक्वल, ठीक है, इसके कॉलम और इसकी रोज अगर आपस में इक्वल हैं, अगर आपस में इक्वल है तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, अदरवाइज मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं। और जो रिजल्टेंट हमारे पास मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर ये होगा। ठीक है, कि इन दोनों को मल्टीपल, ये रिजल्टेंट जो ऑर्डर वो आएगा हमारे पास मैट्रिक्स, वो ये बन जाएगा। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा कि ये सेम होने चाहिए, ये सेम। सी के अगर आपके नजर आ जाए, ठीक है, ये दोनों आपस में क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। अगर ये सेम है अगर ये दोनों सेम हैं तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, और ये रिजल्ट जो आएगा उसका ऑर्डर होगा। ठीक है, जो रिजल्ट का ऑर्डर आएगा वो क्या होगा, 2 बाई 1। अभी हम लोग मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं जो आंसर आता है उसका ये है या नहीं है। तो इसको पहले हम लोग लिखते हैं, पहले ए लिख लेंगे, ए बी सी डी मल्टीप्लाई बाय बी ई एफ। ठीक है, मल्टीप्लाई के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये इसके साथ, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, A1 जो है वो E1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, और B1 जो है वो F1 के साथ मल्टीप्लाई होगा। इसको हम लोग जब लिखेंगे तो वो इस तरह आएगा, A1
मल्टीप्लाई बाय E1 प्लस B1 मल्टीप्लाई बाय F1। ठीक है, अगर इसकी आगे कोई और सेकंड कॉलम होता तो फिर यही चीज़ उसने सेकंड कॉलम के लिए रिपीट करना था, लेकिन इसकी सेकंड कॉलम नहीं है तो इसलिए हम लोगों ने पहले कॉलम तक ये रखा है। दूसरा, सेकंड पे क्या करेंगे, सेकंड के साथ ही बिल्कुल यही तरीकाकार रखेंगे कि ये C1 जो है वो E1 के साथ मल्टीप्लाई होगा और D1 जो है वो F1 के साथ मल्टीप्लाई होगा। C1 जो है वो E1 के साथ, C1 E1 प्लस D1 F1। ठीक है, तो ये देखिए एक रो, दूसरी रो और ये टोटल जो है वो एक ही कॉलम है, 2/1 इसका आंसर आ गया। तो अब हम लोग जब इसको कोई सिंपली क्वेश्चन के शेप के अंदर करेंगे तो वो आपके लिए बहुत ही आसानी हो जाएगी। सिंपल ये मल्टीप्लिकेशन है, नथिंग एल्स। ठीक है, ऑर्डर बड़ा हो छोटा हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैट्रिक्स बड़ा हो छोटा हो, लेकिन पीछे जो है बैकग्राउंड पे असल यही है, असल यही है। अब देखें, फ़र्ज़ करें कि ए मेरे पास कोई मैट्रिक्स है 1 2 3 0 और बी मेरे पास कोई मैट्रिक्स है 4 1। तो आप इसको जब लिखेंगे, ए का ऑर्डर जो है वो 2/2 है और बी का ऑर्डर जो है वो 2/1 है। ये ऑर्डर सेम है तो पॉसिबल है और रिजल्टेंट का ऑर्डर ये वाला आ जाएगा। देखें भी करते हैं, ए बी A1 2 3 0, ठीक है, इंटू बी है 4 1 है। तो ये जो 1 है ये मल्टीप्लाई होगा पहले 4 के साथ, जैसे देखें ऊपर मैंने किया था। तो इसको हम लोग लिखते हैं 1/1 कि ये पहले मल्टीप्लाई होगा इसके साथ और ये प्लस ये आ जाएगा। तो लिखते जाते हैं इसको, 1 मल्टीप्लाई बाय 4 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 1। उसके बाद यही रिपीट करना है नीचे के लिए, 3 मल्टीप्लाई बाय 4 3 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 1। तो 4 1s are 4 प्लस 2 1s are 2, 4 3s are 12 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 1 0, 4 प्लस 2 6 आ गया, 12 प्लस 0 12 आ गया। ये रिजल्टेंट आ गया। ठीक है, इसी तरह कोई और मैट्रिक्स ले लें। ए मेरे पास है 1 2 है और बी कोई मैट्रिक्स है मेरे पास 2 0 3 1। तो कंडीशन क्या है, ए का मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखें 1/2 और बी का लिखें 2/2। सेम है, पॉसिबल है और रिजल्टेंट ये आ जाएगा। देखें करते हैं अभी हम लोग। ए बी हम लोगों ने निकालना है। ए लिखा 1 2 मल्टीप्लाई बाय 2 0 3 1। ठीक है, तो हमारा तरीक़ाकार क्या था, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और दरमियान में प्लस आ जाएगा। वन मल्टीप्लाई बाय 2
2 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 3। उसके बाद अब यहां पर कोई सेकंड रो नहीं है तो इसलिए यहां पर कुछ नहीं आएगा। अब यहां पर सेकंड कॉलम है तो सेकंड कॉलम को हम लोग सेकंड कॉलम में जाकर लिखेंगे। देखें फिर 1 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 1, ये होगा। ठीक है, फिर से रिपीट करता हूं, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 3, 2 मल्टीप्लाई बाय 3। आगे नेक्स्ट कॉलम आ गया है तो नेक्स्ट कॉलम के लिए भी हम लोगों ने क्या करना है, 1 मल्टीप्लाई बाय 0, 2 मल्टीप्लाई बाय प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 1। तो इसको जब हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं तो वो क्या बनता है, 2 1 2 प्लस 3 2 6, और आगे सेकंड कॉलम आता है 1 0 0 प्लस 2 1 2। तो ये हमारे पास आंसर क्या बनता है इसका, 6 प्लस 2 8, 0 प्लस 2 2। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। देखें ये इसके भी 1 रो है, 1 रो है और 2 कॉलम है। 1 रो और 2 कॉलम रिजल्टेंट का जो आना चाहिए था हमारा ऑर्डर, वो देख लें, 1/2 होना चाहिए। तो ये 1 रो बाई 2 कॉलम। ठीक है, तो ये था अभी तक एक इंट्रोडक्शन टू मल्टीप्लिकेशन। इसके बाद एक वो होता है एसोसिएट लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन है। वो ऐसा ही है जैसे हमारा मैथमेटिक्स एसोसिएटेड लॉ ऑफ एडिशन था, इसी तरह मल्टीप्लिकेशन है। उसमें तो फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आगे आप जाकर देखेंगे कि मैट्रिसेस के अंदर ये चीज़ एक है जो आपको बड़े अच्छे तरीके से याद रहनी चाहिए कि ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी ए। ये इम्पॉसिबल है, ये नहीं होती। ये उसी वक्त होती है कि जब बी जो है वो एक यूनिटी मैट्रिक्स हो, या ए जो है वो कोई यूनिटी मैट्रिक्स हो, तो या यूनिट मैट्रिक्स जिसको हम लोग कहते हैं वो हो तो पॉसिबल है, वैसे जो है ये पॉसिबल नहीं। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग थोड़ी सी और प्रैक्टिस करेंगे इनके ऊपर। ठीक है, तो उसके बाद जो है एक्सरसाइज शुरू करेंगे हम लोग। ये आपको मैंने हल्का सा मल्टीप्लिकेशन का इंट्रोडक्शन दे दिया है। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह हम लोग इसके आगे चलेंगे। अस्सलाम वालेकुम।